किसान भाइयों नमस्कार। मैं आपका दोस्त शशि कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल समृद्ध किसान खेतीबाड़ी। किसान भाइयों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं कि खीरा की खेती कब और कैसे करें। इस वीडियो में हम बताएंगे कि खीरा की खेती का उचित समय क्या होता है तथा मिट्टी का चुनाव हम कैसे करें, मिट्टी का पीएच वैल्यू, टेम्परेचर, साथ में खेत की तैयारी और बेसल डोज के रूप में कौन कौन से फर्टिलाइजर्स डालने हैं। और साथ में हम आगे जानेंगे कि खीरा की हाइब्रिड बीज जो अधिक उत्पादन दे सके वो कौन सा है और कौन कौन से रोग आते हैं, उसका उपचार। इन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं। यानी कि आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद खीरा की A to Z जानकारी आप ले सकेंगे। यानी कि खीरा को लगाने से लेकर के हार्वेस्टिंग तक आप पूरी जानकारी ले पाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरे अंत तक देखें। और वीडियो में यदि आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि हम इसी प्रकार का हमेशा यूनिक वीडियो लेके आते रहता हूं, सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देर न करते हुए अब हम विषय की ओर आगे बढ़ते हैं। किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात करते हैं समय की, क्योंकि सही समय जानकारी न होने की वजह से किसान भाई का काफ़ी नुकसान हो जाता है और अच्छा बाजार भाव नहीं मिल पाता है। तो चलिए अभी हम बात करते हैं, यदि आप गर्मी के लिए खीरा लगाना चाहते हैं तो दिसंबर जनवरी में लगाएं, और यदि आप बरसात के लिए लगाना चाहते हैं तो जून जुलाई में लगाएं। अभी जो भी हम बात करने वाले हैं बरसात की खीरा की बात करने वाले हैं और प्रति एकड़ के हिसाब से बात करने वाले हैं। जितना भी बिंदु पे हम आज बात करने वाले हैं सब 1 एकड़ के हिसाब से बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, दूसरी बिंदु पे हम बात करते हैं कि खेत का चुनाव हम कैसे करें, यानी कि किस प्रकार के खेत में हम खीरा की खेती कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, लगभग सभी प्रकार के जीवाश्म युक्त उपजाऊ मिट्टी में खीरा की खेती आसानी से हम कर सकते हैं। अगर उसका पीएच वैल्यू की बात किया जाए तो मिट्टी का पीएच वैल्यू 5.5 से 7.5 तक होना चाहिए, और यदि 7.5 से अधिक है तो आप उसमें जिप्सम डाल करके सॉइल को मेंटेन कर सकते हैं, मिट्टी को मेंटेन कर सकते हैं। और ऐसे आप अपने कृषि संस्थान केंद्र में मिट्टी की जांच अवश्य कराएं। मिट्टी की जांच कराने से आपको एक फायदा होने वाला है कि आपका मिट्टी में कौन कौन से पोषक तत्व मौजूद है, उसके लिए आपको पूरा जानकारी वहां से मिल जाएगा। और जो पोषक तत्व है उसे नहीं डालना है, जो कमी है मात्र उसको डालना है। और मिट्टी की जांच नहीं कराने की स्थिति में जब हम खेती करते हैं तो अपनी मर्जी से जो समझ में आता है वही डाल देते हैं, जिससे हमारा पैसा का भी नुकसान होता है और खेत का भी नुकसान हो जाता है। तो इसलिए अब मिट्टी जांच जरूर कराएं। और आगे हम बात करते हैं जलवायु टेम्परेचर की बात करते हैं। तो टेम्परेचर कम से कम 15 से 18 डिग्री तथा अधिकतम 32 से 35 डिग्री तक खीरा की फसल के लिए अनुकूल माना गया है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि खेत की तैयारी हम कैसे करें। तो खेत की तैयारी करने के लिए 2 से 3 बार कल्टीवेटर से अच्छी तरह से खेत को जुताई करवा लें। सीधा, आड़ी, तिरछी, यानी कि सही प्रकार से खेत को अच्छी तरह से जुताई करवा लें। जुताई करवाने के बाद उसमें सड़ी हुई गोबर की खाद 3 से 4 टाली डालें और फर्टिलाइजर्स के रूप में, यानी कि रासायनिक खाद के रूप में आप 50 किलो डीएपी, 25 किलो यूरिया तथा 30 किलो म्यूरेट ऑफ पोटास सबको आपस में मिलाकर के खेत में अच्छी तरह से बिखेर लें, यानी छिड़काव कर लें। और अंतिम जुताई करवा करके पट्टा चला लें, ताकि आपका मिट्टी बिल्कुल समतल हो जाए, भुरभुरी हो जाए। हो सके तो अंतिम जुताई आप रोटावेटर से करावें।
और पलेवा खेत को अवश्य कराएं। पलेवा कराने से खेत में आपका नमी बरकरार रहता है। पलेवा जरूर करावें। पलेवा कराने के बाद ही जुताई करवावें, अंतिम जुताई। चलिए अब हम बात करते हैं कि बेड प्रिपरेशन, यानी बेड की हम तैयारी कैसे करें। किसान भाइयों, आप बेड से बेड की दूरी 5 फीट रखें और बेड की चौड़ाई 3 फीट और ऊंचाई 1 फीट रखें, क्योंकि आप बरसात के लिए खीरा लगाने जा रहे हैं। तो मानसूनी पानी यानी बरसाती पानी बहुत ज़्यादा होने के कारण आपका खेत में पानी लग जाए तो आपका नुकसान हो जाता है। जब आपका पानी निकास की, पहले बात तो हम बात किए थे कि खेत में पानी निकास की उचित सुविधा होना चाहिए, अच्छी तरह से खेत से पानी बाहर निकल जाए, और आपका बेड का ऊंचाई 1 फीट जरूर होना चाहिए। बेड ऊंचा होने से जड़ में पानी नहीं लगेगा तो आपका बिल्कुल साफ सुथरा पौधा रहेगा। और अब हम बात करते हैं कि पौधा से पौधा की दूरी कितना होना चाहिए। तो पौधा से पौधा की दूरी आप 1.5 फीट रखें। चलिए कुछ हाइब्रिड बीज की हम बात करते हैं जो हम लगा करके अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आप VNR का क्रिस का चुनाव करें, जो बहुत ही शानदार वैरायटी है। इसका फल अच्छा हरा है और इसमें रोग प्रतिरोधी क्षमता भी अच्छा है, उत्पादन भी अधिक देने वाला है। इसका फल की लंबाई की बात करें तो 9 से 10 सेंटीमीटर फल की लंबाई है और मोटाई 4 से 5 सेंटीमीटर है और बेलनाकार है आकार में, इसलिए इसका मार्केट डिमांड बहुत ज़्यादा है। और दूसरी वैरायटी की हम बात करें तो सेमनिस का मालिनी, इसका साइज 9 से 10 सेंटीमीटर यानी लंबाई 9 से 10 सेंटीमीटर और मोटाई 4 से 5 सेंटीमीटर और बेलनाकार है और हल्का हरा कलर है, बेलनाकार है, इसलिए इसका डिमांड मार्केट में बहुत अधिक होता है। और फल की बात हम करें तो आप 45 से 50 दिन में पहला हार्वेस्टिंग आप करेंगे इसका। अगली वैरायटी की हम बात करें तो अगली वैरायटी है सिजेंटा का ग्लोसी। किसान भाइयों, आप सिजेंटा का ग्लोसी लगा करके अच्छा प्रॉफिट उठा सकते हैं, बहुत ही शानदार बीज है। किसान भाइयों, यहाँ हम बात करना चाहेंगे इसका फल की लंबाई 9 से 10 सेंटीमीटर और मोटाई 4 से 5 सेंटीमीटर, रंग हल्का हरा, और वजन की बात करें तो आपका 100 से 120 ग्राम तक एक फल का वजन होता है। तो आप इसे भी लगा सकते हैं। अगली वैरायटी की हम बात करें तो नूनहेम्स का बेले, इसका भी आप चुनाव कर सकते हैं। नूनहेम्स का बेले, इसका साइज 9 से 10 सेंटीमीटर और मोटाई 4 से 5 सेंटीमीटर तथा वजन की हम बात करें तो 100 से 120 ग्राम तक एक फल का वजन होता है। तो इसलिए यह अधिक उत्पादन देने वाला है। अगर हम इसका उत्पादन की बात करें, उत्पादन की हम बात अंत में करते हैं। अब हम बात करते हैं बीज उपचार की। बीज उपचार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत तरह के फफूंद लगते हैं, फंगस लगते हैं। तो फंगस से हम बचने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए बीज उपचार अवश्य करें। तो बीज उपचार करने के लिए कार्बेंडाजिम 2 ग्राम लें, उसमें बीज उपचारित जरूर करें। उसके बाद आप बेड जो तैयारी किए हैं, बेड पे आप मल्चिंग जरूर लगाएं। बरसात के लिए जब आप कर रहे हैं तो मल्चिंग 25 माइक्रोन का लें और बेड पे बिछा दें। मल्चिंग लगाने से एक फायदा और होने वाला है आपको कि अनावश्यक घास फूस नहीं निकलेगा और उससे आपका बहुत बड़ा बचत होने वाला है। अगर हम बचत की बात करें तो घास फूस निकलने के बाद जैसे भी आप दवा डालते हैं, खाद डालते हैं, और उससे पहले निराई गुड़ाई की अगर हम बात करें तो घास निकालने में आपका जो मजदूरी लगता है वो अधिक खर्च में आता है। और हम खाद डालते हैं तो खाद हमारा जो पौधा को देना है वो खाद घास फूस ले लेता है। अगर हम दवा की बात करें तो घास में बहुत ज़्यादा कीट पतंग उत्पन्न होते हैं जो हमारा फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। तो मल्चिंग लगाने के बाद घास फूस नहीं होगा तो मेरा पौधा तथा फल दोनों सुरक्षित रहेगा और अधिक उत्पादन मिलेगा, इसलिए मल्चिंग जरूर लगाएं आप। चलिए आगे हम बात करते हैं कि आप पौधा से पौधा की दूरी 1.5 फीट के हिसाब से
आप पूरे पौधा पे सिंगल लाइन पौधा लगाएं, बेड पे सिंगल लाइन पौधा लगाएं। चलिए, आपका जब पौधा 1 से 1.5 फुट का होता है तो आप मचान विधि का निर्माण जरूर करें, मचान का निर्माण जरूर करें। मचान बनाने के लिए बांस, तार और रस्सी की सहायता से खूब सुंदर मचान का निर्माण करें। मचान लगाने के बाद आपका फल बिल्कुल हरा रहेगा। अगर आपका फल पौधा जमीन पे है तो आपका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। आपका जमीन पे जो फल पड़ा हुआ है, नीचे का भाग पीला और एक तरफ का हरा, यानी कि उसका कलर निश्चित नहीं होता है, कई रंग में वो बदल जाता है। तमाम तरह के कीट पतंग उसमें नुकसान पहुंचा देते हैं और मिट्टी की वजह से आपका फल खराब होता है। इसलिए आप मचान जब लगाएंगे तो आपका फल का रंग एक जैसा होगा, सबका शानदार होगा। इसलिए जब आप मार्केट में लेके जाएंगे तो मार्केट में इसका बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहेगा। तो ये हुआ मचान विधि। अगर हम सिंचाई की बात करें तो किसान भाइयों, जून जुलाई में यदि आप लगा रहे हैं तो सिंचाई की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ता है। ऐसे आप नमी देखते हुए सिंचाई की प्रबंध करें। अगर नमी खत्म होने लगा तभी सिंचाई करें, बहुत सिंचाई की आवश्यकता नहीं है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि इसमें कुछ लगते हैं रोग, जैसे फफूंद जनित रोग लगते हैं। तो फफूंद जनित रोग के लिए आप कार्बेंडाजिम 12% प्लस मैंकोजेब 63%, इसका स्प्रे आप 10-10 दिन के अंतराल पे जरूर करें, जिससे आपका इस प्रकार से रोग से छुटकारा रहे। और आगे हम बात करते हैं कि पत्ता काटने वाला एक बहुत बड़ा बीमारी है। पत्ता काट देगा। पत्ता काटने के बाद धीरे धीरे यह बीमारी यानी कि कीड़ा का प्रभाव बढ़ते जाएगा और पूरे फसल को नुकसान पहुंचा देता है। इसलिए जब इसका प्रभाव दिखता है तो तुरंत आप इसका नियंत्रण के लिए उपाय करें। तो इस तरह का पत्ता काटने वाला कीड़ा यदि हरा हरा कीड़ा अगर दिखता है तो आप वहां पे एग्रोवेट 30 ml 15 लीटर पानी के हिसाब से तथा कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 40 ग्राम 15 लीटर पानी के हिसाब से और प्लांटोमाइसिन, ये सबको आपस में मिला करके स्प्रे करें, जिससे आपका इस कीड़ा से छुटकारा मिल जाएगा। और फ्लावरिंग के समय अधिक फल लेने के लिए, अधिक उत्पादन लेने के लिए कुछ फर्टिलाइजर डालना है, जैसे आप पोटाश, फास्फोरस और 05234 इन सबको जड़ के पास दे करके सिंचाई कर दें। इससे आपको उत्पादन बहुत बढ़िया मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, अब हम अंत में जानेंगे कि 1 एकड़ खेत में खीरा से हम कितना उत्पादन ले सकते हैं। तो 1 एकड़ में आप अगर मल्चिंग, मचान विधि और हाइब्रिड बीज यानी कि जितना सिस्टम बताया गया उस ढंग से यदि आप खेती करते हैं तो आप 2.5 से 3 क्विंटल तक 1 एकड़ से आप ले सकते हैं। और इसका हम बाजार भाव की बात करें तो बाजार भाव आपका कम से कम 20 रुपये किलो तक निश्चित मिलने वाला है। तो किसान भाइयों, आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।